तो फिलहाल जो भारतीय बाज़ारों का अभी मूड माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिव टेरिटरी में भारतीय बाज़ार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही नज़र आया, भारतीय बाज़ार खुलने के साथ नीचे आकर फिर से ऊपर आए, लेकिन ऊपरी लेवलों पर कॉल राइटर्स का काफ़ी दबाव देखने को मिला और फिर से बाज़ार निचले स्तरों तक आते हुए दिखाई दिए। एक एचडीएफसी बैंक था जिसने पूरे भारतीय बाज़ारों को आज रोक कर रखा था। निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ज़्यादा कुछ उठापटक देखने को मिली नहीं, इसीलिए अब कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल शुक्रवार है और यदि शुक्रवार को कुछ उलट पुलट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा और यदि 350 के लेवल नीचे ब्रीच होंगे तो आप मानना कि भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव सेशन शुक्रवार का और फिर सोमवार का रहने वाला है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। और आप यहाँ पे देखोगे तो आप खुद समझोगे कि भारतीय बाज़ारों की हालत क्या है। यहाँ पे निफ्टी यहाँ मार्केट क्रेज की जो है बातें अब आना चालू हो गई है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अभी तक बाज़ार में केवल 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। आगे और ऐसी ही गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी कैन फॉल अनदर 1000 पॉइंट फ्रॉम हियर, चार्ट भी ऐसे ही मान रहे हैं कि निफ्टी में अगले आने वाले दिनों में 1000 पॉइंट की और डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। निफ्टी अनेबल टू सस्टेन 24,500 के लेवल निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज भी कोशिश की वहाँ तक जाने की, लेकिन बाज़ार वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और फिर से बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। टेक्निकली आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में 23,365 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों में जो शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए जो अब लेवल निकल कर आ रहे हैं वो है 23,300 के। टेक्निकली आप देखोगे तो चार्ट सजेस्ट यही कर रहा है कि मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो बियर्स के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और जो बुल्स है वो अपनी पोजीशनें हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पोजीशनें 800, 900 और 25,000 के लेवलों पे थी वो ट्रांसफ़र होकर 500, 600 और 24,700 के लेवलों पे आ चुकी है। अब जब तक 24,500 और 600 के लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी में नहीं कटेंगे तब तक आप मान ही नहीं सकते कि बाज़ारों में रिवर्सल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखो तो अभी तक बाज़ारों में 7% तक की गिरावट आ चुकी है। करीब 1900 पॉइंट की गिरावट निफ्टी ने दिखा दी है, एक महीना भी नहीं लगा है। मतलब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में चार्ट दिखाया था कि कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा ख़राब महीना अक्टूबर 2024 का रहा है। मतलब 2020-21 के बाद सबसे ख़राब महीना अक्टूबर 2024 रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिन निवेशकों ने लगातार 3 साल तक तेज़ी देखी है उनके सामने यदि ऐसा महीना आता है तो उनको किस प्रकार से डर लग सकता है, ये आप जानते हो कि उनके पोर्टफोलियो में लगातार 40% तक के लगभग गिरावट देखने को मिली है। कई शेयरों में 30-40% तो नॉर्मल है, कई शेयरों में 50% तक का माहौल भी देखने को मिला है। मार्केट ने जब 26,277 का हाई लगाया था और उसके बाद करेक्शन आना स्टार्ट हुआ तो लोगों का यही मानना था कि फिर से बाज़ार बाउंस बैक करेगा और इन जो नई हाई है वो बनाते हुए दिखाई देगा, लेकिन बाज़ार ने ऐसा नहीं किया। बहुत दिनों बाद बाज़ार में करेक्शन देखने को मिली है। अब जो शॉर्ट और मीडियम टर्म की जो सपोर्ट लेवल है वो 100 EMA जो कि 24,565 का था वो भी टूटता हुआ दिखाई दिया है और लगभग 24,400 के लगभग ही बाज़ार अब सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,500 का लेवल जो कि सस्टेन हो ही नहीं पा रहा है, उसके कारण ही यहाँ पे बाज़ार फिर से नीचे स्लिप हुआ और अब बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 23,365 है और यहाँ से लगभग 1000 से 1100 पॉइंट दूर है, तो वहाँ तक बाज़ार अब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। समय लगेगा लेकिन बाज़ार में वो लेवल आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे चार्ट्स को तो आपको भी समझ में आएगा कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट जो कि मैं लगातार आपसे बता रहा हूँ, इतनी गिरावट देखने को यहाँ से मिली थी तो इतनी गिरावट और यहाँ से देखने को मिल सकती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यही कहता है। बाज़ार में यदि रिवर्सल के संकेत आएंगे तो इन लेवलों के ऊपर यदि बाज़ार सस्टेन करेगा तो फिर 25,000 तक आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 24,500 24,600 का लेवल निकलना बहुत ही आवश्यक है। तब जाके ऐसी बात बनेगी कि बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल बने। फिलहाल FIH की जिस प्रकार से 90,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग केवल एक महीना पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तक भी 8 सेशन बाकी है, वहाँ तक पहुँच चुका है FIH का आंकड़ा और बाज़ार में केवल 7% तक की गिरावट हुई है। ये गिरावट FIH के लेवल से तो खराब मतलब कम है, लेकिन यदि ज़्यादा और गिरावट होने लगी तो फिर DIIs कितना संभाल पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार DIIs की बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो लेवल ध्यान से सुनिए बाज़ार में किस प्रकार से होते हुए दिखाई दे सकती हैं। बाज़ार यदि 350 का लेवल तोड़ता है तो फिर 24,200 और फिर 24,000, ये 3 लेवल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके ऊपर यदि सस्टेन रहता है बाज़ार तो थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है, वरना बाज़ार के लिए
हाल बहुत ख़राब है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक ये चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखो तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि जो रिवर्स फ्लैग पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ तो आपको फिर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा तेज़ी के साथ चल रहा है, इसी वजह से बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। यदि ये लेवल टूटने लगे तो बाद बैंक निफ्टी में भी हालात बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा, इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे की रणनीति अपनाएंगे। 8 बजे वाली वीडियो में संकेत लेकर आएंगे कि कौन से लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।